दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दें और एक नया रास्ता बना लें तो क्या होगा। पूरी दुनिया में बहुत सारे जीनियस लोग भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग छिड़ चुकी है उसकी वजह से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई तकरीबन 34 किलोमीटर है और पूरी दुनिया का 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है और ये मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर इसे जल्द अज जल्द खोला ना गया तो पेट्रोल की कीमत आसमान छूने लगेगी और तेल 1600 पर बैरल तक पहुंच जाएगा। इस मुसीबत से निपटने के लिए दुनिया के कुछ बेहतरीन जीनियस और तेज दिमाग वालों ने 3 ज़बरदस्त आइडियाज़ दिए हैं। तो आइए इन 3 आइडियाज़ को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि इनमें से कोई आइडिया काम भी करता है या नहीं। आइडिया नंबर 1, ज़मीन के नीचे पाइपलाइन बिछाकर तेल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक क्यों ना पहुंचा दिया जाए। कुछ कंट्रीज ऐसा कर भी रही हैं। सऊदी अरब को पहले से ही इस खतरे का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपनी कंट्री के आर पार एक बड़ी पाइपलाइन बिछा रखी है ताकि इस खतरे को पूरी तरह से टाला जा सके। यूएई ने भी ऐसा ही किया है। देखने में ये आइडिया बहुत ही कारगर लगता है। इससे ड्रोन और मिसाइल जैसे खतरनाक हमलों से बचा जा सकता है, लेकिन इन पाइपलाइनों की पावर बहुत कम होती है। चाहे इन्हें दिन रात 24 घंटे भी चलाया जाए तो फिर भी ये डेली 2 करोड़ बैरल तेल का छोटा सा हिस्सा ही ढो सकते हैं, जो कि बहुत कम है, जिसकी दुनिया को जरूरत है। दुनिया की सारी पाइपलाइंस मिलकर भी इस मसले का हल नहीं कर सकती। बाकी बचे तेल को सप्लाई करने के लिए हमें फिर भी वही लोहे के बड़े बड़े बहरी जहाजों का सहारा लेना पड़ेगा, जिन्हें उस खतरनाक रास्ते से निकलना होगा। तो पाइपलाइन एक अच्छा बैकअप तो जरूर है, लेकिन इस मसले का मुकम्मल हल नहीं है। एक बात और जो बहुत कम लोग जानते होंगे, कच्चे तेल को पंप करना इतना आसान नहीं होता जितना तैयार तेल या पानी को पंप करना आसान होता है, क्योंकि कच्चा तेल बहुत ही गाढ़ा, चिपचिपा और भारी होता है। इसे सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर तक पंप कर पाना नामुमकिन होता है। इसलिए पाइपलाइन के रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पंपिंग स्टेशन लगाए जाते हैं, जो लगातार तेल को आगे धकेलते रहते हैं। और अब असली खतरा सुनिए। अगर आप पूरी तरह से इन्हीं पाइपलाइंस पर डिपेंडेंट होते हैं तो कोई भी दुश्मन एक ड्रोन या छोटे से ब्लास्ट के जरिए इसे तबाह कर सकता है, और अगर एक भी पंपिंग स्टेशन तबाह हो जाए तो पूरी पाइपलाइन जाम हो जाएगी और तेल पूरे रेगिस्तान में फैल जाएगा। इसलिए ये आइडिया भी मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर सकता। आइडिया नंबर 2, अगर पानी वाला रास्ता बंद हो जाए तो क्यों ना तेल को बड़े बड़े ट्रकों में भर कर ले जाया जाए। तेल ढोने वाले बहरी जहाज बहुत ही बड़े होते हैं। सिर्फ एक जहाज में 20 लाख बैरल तेल आ जाता है और एक ट्रक में मुश्किल से 200 बैरल आता है। यानी सिर्फ एक जहाज की बराबरी करने के लिए 10,000 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। हर दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ऐसे 15 से 20 बड़े जहाज गुजरते हैं। मतलब इन जहाज़ों की बराबरी करने के लिए 2 लाख ट्रकों को सड़क पर उतारना पड़ेगा। ऊपर से ये 1930 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर होगा, यानी इसके लिए 3 लाख ट्रक ड्राइवर भी चाहिए होंगे। और अगर 2 लाख ट्रक गर्म रेगिस्तान में दौड़ेंगे तो तेल का बड़ा हिस्सा भी इस्तेमाल करेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में ट्रक बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को भी कई अरसा लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडिया भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो आइए चलते हैं आइडिया नंबर 3 की तरफ। बड़े बड़े हवाई जहाज़ों के जरिए तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। तो मान लीजिए कि अमेरिका के सबसे बड़े कार्गो हवाई जहाज में से एक को तेल ढोने के लिए भर दिया जाए, तब भी वो मुश्किल से 1000 बैरल तेल ही ले जा पाएगा। यानी एक बड़े समुद्री जहाज की बराबरी करने के लिए लगभग 2000 बड़े कार्गो हवाई जहाज हवा में उड़ाने पड़ेंगे। हर रोज आसमान हवाई जहाजों से भर जाएगा और एयर फ्यूल इतना महंगा पड़ेगा कि अगर सच में तेल हवाई जहाजों में ढो कर ले जाया जाए तो पेट्रोल की कीमत सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो इस तरह हवाई जहाज वाला आइडिया भी पूरी तरह से बेकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।